हजरात इजराइल का बड़ा नुकसान हुआ है। तवज्जो यहाँ चाहूंगा आपकी। सोचिए इजराइल और अमेरिका ने कितने महीनों से तैयारी की, इसके बावजूद ईरान पर पूरी ताकत से एक तरफा हमला किया इजराइल ने। और जब पलटवार किया ईरान ने तो तमाम अरब देशों ने ईरान की मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया, लेकिन इसके बावजूद बड़ा नुकसान इजराइल का हुआ। पहली तस्वीर दिखा रहा हूं जिसमें आप ये बस स्टैंड देख सकते हैं। भाई ये बस स्टैंड देख लो, बसेस पूरी तरह से जितनी वहां बस थी सब जलकर राख हो गई है। ईरान की मिसाइल आकर यहां गिरी और इजराइल की बसें सारी जलकर राख हो गई, जिसकी आग को बुझाने की कोशिश इजराइल के फायर डिपार्टमेंट के लोग कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ जलकर राख हो चुका है। तेल अवीव, हाइफा के अलावा जेरूशलम, इन तमाम जगहों पर ईरान की मिसाइलें गिरी हैं। अब जो आप तस्वीरें देखेंगे जितनी भी, वो सब वो तस्वीरें हैं जो इजराइल के अलग अलग इलाकों पर ईरान की मिसाइलें जाकर गिरी हैं और इजराइल का बड़ा नुकसान हुआ है। صاروخ واقع عند شايفك يا ابو حذيفه وقعد عندنا هون طالع راح تقتلنا. لا برضه عم تشوفوا وين ده. ها؟ ولا طلع وقعت علينا يا ابو حذيفه. جدد دكانة عاكف. وقعت علينا. بتعمل شيء بس بتعمل شيء هبطوه شوي. هو بطوه تعمل شيء. هايهم بجورة العناب يا ولاد العم، بجورة العناب نزلوا. الله أعلم هدول شظايا ولا صواريخ। 2-3 अपडेट से पहले कि मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, इजराइल ने ऐलान किया, अपडेट दिया था, अपने लोगों से कहा था हमारे यहाँ जो मिसाइलें गिरी हैं, हमारा जो नुकसान हुआ है उसकी तस्वीर शेयर ना करना। मैंने तभी उसी अपडेट में आप लोगों को दिया था कि मैं वादा करता हूं कि मैं तस्वीर दिखाऊंगा। आगे भी दोस्तों मैं आपको तमाम जानकारी ऐसे ही देता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसी तरह से ईरान की और मिसाइलें जो तेल अवीव और हाइफा और इजराइल के दूसरे इलाकों में आ रही हैं, उनको देख लीजिए। انا امريكایی زنه انا امریکایی زنه मोहतरम हजरात, नाजरीन, इतना ही नहीं, ईरान ने कतर की राजधानी दोहा में अमेरिका के मिलिट्री बेस पर जो हमला किया, भाई इतने सारे एयर डिफेंस सिस्टम तैनात होने के बावजूद ईरान की मिसाइल जाकर दोहा में गिरी। और फिर मंजर क्या था देखिए। Oh my God.
Guys, look at other. Look at other. Look at other. Look at other. Anything here? Oh my God. बिल्कुल मेरे रूम के सामने. या अल्लाह खैर. ये जी कतर में हमला हुआ है मिसाइल का ईरान की तरफ से. गाड़ी सारी बाइक दोस्तों, इसके बाद यूएई पर ईरान ने हमला जारी रखा. ईरान रुका नहीं है. ईरान ने यूएई पर जब हमले शुरू किए तो यूएई की आम आवाम में भागदौड़ हो गई, भगदड़ मच गई. अब इसके बाद यूएई का कुछ मंजर दिखा रहा हूं, देख लीजिए. आजाद, अब आपको यूएई का एक और अपडेट दे दूं. बुर्ज खलीफा खाली करवा लिया गया है. यूएई ने अपनी सबसे ऊंची इमारत, जिसका पूरी दुनिया में चर्चा है, बुर्ज खलीफा खाली करवा लिया है. डर है कि ईरान उस पर भी मिसाइल न दाग दे. उधर जॉर्डन में भी ईरान ने मिसाइलों की बरसात की है. तमाम अरब को लपेटा है ईरान ने और दे दनादन. ऐसा नहीं है कि ईरान का नुकसान नहीं, लेकिन ईरान ने जरूरत की है, जो कहा था वो किया. जॉर्डन पर ईरान की जब मिसाइलें गिरी, जो अभी भी गिर रही हैं, उसके बाद जॉर्डन का हाल क्या हुआ देखिए. ما تخافش منه هي ركب شويه ايوه بالضبط القزاز بس سمعت عن القزاز مدير طب يا اخوان، اذا في ناس بشكل الطريق بالله عليك ابو مفلح ابدا ابدا والله هذا يخوف. هذا يخوف، ديروا بالكم. لا والله يخوف. لا يخوف، هذا ديروا بالكم. منطقة مرجع عمان. ईरान यही नहीं रुका है. ईरान ने इराक में मौजूद अमेरिका का जो बेस है वहां भी मिसाइलें गिराई हैं और ईरान की मिसाइलें इराक में भी गिरी हैं. देखिए,
ابو مفلح ابدا ابدا والله هذا يخوف هذا يخوف ديروا بالكم لا هذا يخوف لا يخوف هذا ديروا بالكم وتغازات درونك الروي ضيعوها لها عاصمان ده شنو مطار ده ايش كده كده अल्लाह अकबर। कुवैत, अब बारी है कुवैत की। कुवैत में अमेरिकी मिलिट्री बेस को भी ईरान ने निशाना बनाया और इसके बाद जो तबाही मची है उसके मंजर आपके सामने। हजरत, सऊदी अरब ने तो स्पेशल निशाना बनाया है। सऊदी ने तो सोचा ही नहीं था कि ईरान ऐसा कर सकता है, लेकिन अमेरिका की गुलामी करते करते सऊदी सब कुछ भूल चुका था कि ईमान की ताकत किसे कहते हैं। ईरान ने जो जबान दी थी वो कर दिया। कहा था जिस जिस बेस का इस्तेमाल किया जाएगा हम पर हमला करने के लिए, हम उस बेस को निशाना बनाएंगे। तस्वीर आपके सामने देखिए, सऊदी अरब के अंदर अमेरिकी मिलिट्री बेस से धुआं निकल रहा है। अब जो मैं बात आपको बताने वाला हूं, इसके बाद ईरान के समर्थकों का सीना चौड़ा होगा। अमेरिका के ऑफिशियल ने कहा है कि अब तक इतिहास में हमने कभी इतना बड़ा वाइड रेंज ऑफ अटैक नहीं झेला, यानी हमने इतने बड़े पैमाने पर कि ईरान ने यहाँ हर जगह हमें निशाना बनाया, हमने कभी भी ऐसा देखा ही नहीं था, झेला ही नहीं था। उधर मेरे दोस्तों, ईरान ने पूरी ताकत ऐसा लग रहा है झोंकना शुरू कर दी है। ईरान ने ड्रोन भी लॉन्च किए हैं अमेरिकी मिलिट्री और इजरायली मिलिट्री बेस के खिलाफ। चला दिया। इजराइल ने ये जंग शुरू की है और ईरान ने कहा खत्म हम अपने स्टाइल में करेंगे। इसके बाद इजराइल ने पब्लिक गैदरिंग बंद कर दी है, अब कोई इकट्ठा नहीं हो सकता। स्कूल बंद, बैंक बंद, एटीएम बंद, तमाम पब्लिक प्लेसेस बंद, तमाम उड़ानें रद्द, तमाम ट्रेन बंद, तमाम मेट्रो बंद, तमाम ट्रांसपोर्ट बंद, सब कुछ बंद। खैबर 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 या सह्यून। IRGC ने फिर ऐलान किया है कि अब हम अगले हमले में, अब जब हम अगला हमला करेंगे तो अमेरिका के इंटरेस्ट वाले ऑयल साइट्स पर हमला करेंगे, जहां भी, यानी समझ लीजिए कि अमेरिका सऊदी अरब की किसी तेल की कंपनी से तेल लेता है उस जगह, ठीक, तो ईरान वहीं हमला कर देगा। ऐसे ही कुवैत ने किसी कंपनी से, किसी ऑयल रिफाइनरी से अमेरिका तेल लेता है या उसके साथ काम करता है, तो ईरान उस तेल रिफाइनरी कंपनी को कुवैत में निशाना बनाएगा। तो ये एक बड़ा ऐलान है दोस्तों। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, लौट रहा हूं और भी बड़ी जानकारियों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।